हाय स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या इसमें यूज़ होती हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ, और सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। सॉल्यूशन आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि अपने डे टू डे लाइफ में सॉल्यूशन जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेमन वाटर जो है, दूसरा बेवरेजेस हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे कोक हो गया, लिम्का हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे टूथपेस्ट हो गया। अब आप बोलेंगे टूथपेस्ट कैसे है, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो बहुत सारे हम लोग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, हम जो डिस्कस करेंगे तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो किस पे रहेगा? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी का मतलब होता है दो सॉल्यूशन, मतलब दो चीज़ों से मिलके जो बना है। वैसे तो टर्शरी होता है, क्वाटरनरी होता है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या बनाते हैं? ये सॉल्यूशन। एक तरह का सिंपल अगर बोलें तो घोल जिसको बोलते हैं, कोई चीज़ है दो चीज़ों से मिलके जो बनती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। आपने 5 ग्राम मान लो आपने NaCl लिया और इसको आपने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, उसमें H2 में आपने उसको घोल दिया, ठीक है, मिला दिया, उसको मिक्स कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया? सॉल्यूशन। किसका? ब्राइन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। नमक का घोल आ गया, ठीक है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन आ गया ये। तो यहाँ पर तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? तो यहाँ से देख के तो आप बोल सकते हैं कि ये जो कम है ये सॉल्यूट है, और ये जो जिसमें ये घुला वो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक और, कि आपने कफ सिरप लिया, कफ सिरप में 60% जो है वो सॉलिड होता है और 40% क्या होता है? एक्वस या लिक्विड या वाटर बोल सकते हैं आप। देखो एक्वस जो बोलते हैं वाटर को बोलते हैं, ठीक है। जब एक्वस टर्म यूज आएगी, एक्वा, तो दैट विल बी वाटर, समझिए। तो यहाँ पर सोल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? अब यहाँ पर तो था कि कम सोडियम क्लोराइड था, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? ये सोल्यूट मान लिया और ये सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 60% सॉलिड है, 40% वाटर है, और इसने मिलके क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया किसका? कफ सिरप का, ठीक है। खांसी की दवाई इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही होगा और सोल्यूट क्या होगा? ये जो सॉलिड है, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है और सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्यूशन बनता है और जो सॉल्वेंट होता है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है सॉल्वेंट की, कि अगर आप सॉल्वेंट की डेफिनेशन देखें तो सॉल्वेंट डेफिनेशन क्या बोलता है? सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट present in solution which may have same physical state, ठीक है। which must, आप may नहीं बोलेंगे, आप which must have same physical state as that of
सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट इन अ कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये सॉल्यूशन है कोई, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो अगर ये लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है तो आपके पास सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, वो लिक्विड ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों की क्योंकि एक जैसी स्टेज है, एक जैसी फिजिकल स्टेट है, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब आप बोलेंगे कि सॉलिड को लिक्विड, थोड़ा सॉलिड जो है वो उसको लिक्विड कैसे मान के चलेंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये भी सॉलिड हो और ये भी सॉलिड हो। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो 9 तरह के होते हैं, ठीक है। जो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग अभी करेंगे वो 9 तरह के हैं। 9 तरह के कौन कौन से हैं वो इसको नोट डाउन करिए, बताता हूँ मैं आपको। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेके जो सॉल्यूशन बनता है वो कितनी तरह का होता है, दिस इज ऑफ 9 टाइप्स। पहले मैं सॉलिड एज ए सॉल्वेंट लेके चलूँ, क्योंकि जिसमें जो चीज़ घुलेगी उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ठीक है। अब सॉलिड के अंदर अगर हम लोग सॉल्यूट, सॉलिड के अंदर अगर हम सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं तो सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड एज ए सॉल्यूट प्लस सॉलिड एज ए सॉल्वेंट दोनों हो सकते हैं, या फिर लिक्विड एज ए सॉल्यूट प्लस सॉलिड एज ए सॉल्वेंट, और गैस प्लस सॉलिड। इन तीनों ही स्थिति में क्या है, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या है, एज ए सॉल्यूट है। तो एग्जांपल हम लोग देख के चलते हैं, क्या क्या एग्जांपल हैं इसके। जैसे सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, जितनी बच्चों आपने ज्वेलरी देखी होगी, ठीक है। तो ज्वेलरी जो होती है 24 कैरेट कभी भी गोल्ड नहीं होता है, उसमें 22 कैरेट गोल्ड होता है। तो उसमें 2 पार्ट्स, 22 पार्ट्स जो है गोल्ड होगा, तो 2 पार्ट्स क्या होगा, या तो सिल्वर होगी या फिर कॉपर होता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये सॉल्यूट क्या हुआ, जैसे ये अगर कॉपर मान के चलें आप और ये गोल्ड है, तो 2 कैरेट क्या हुआ, ये कॉपर है सॉल्यूट, और 22 कैरेट क्या है, गोल्ड। तो सॉलिड है, ये दोनों चीज़ सॉलिड है। वैसे तो लिक्विड स्टेट में डाल के ही इनको मिक्सअप किया गया, क्योंकि सॉलिड में कभी घुलता नहीं है कि आपने एक कॉपर लिया और आयरन लिया, या फिर कॉपर लिया और गोल्ड लिया, उसको चिपका दिया और वो एक दूसरे में मिक्सअप हो गए, ऐसा तो नहीं होता। दोनों को तो लिक्विड स्टेट में ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करना पड़ता है, तभी मूवमेंट होगी एटम्स की, तभी मिक्सअप होंगे। लेकिन इनकी भी होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, इसका भी बताता हूँ मैं आगे कैसे लगे बता। तो सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, ज्वेलरी हो गई, या फिर एलॉयज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज, ठीक है ना। कॉपर और जिंक, ब्रास बनता है जो, ठीक है ना, ब्रास अलॉय। इन लिक्विड एंड सॉलिड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉलिड क्या हुआ, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, या क्रीम, तो वहाँ पर आपने देखा होगा क्रीम जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन उसके बीच में जो है वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर जैसे आप मक्खन खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, वो सॉलिड लिक्विड होता है बीच में, लेकिन वो सॉलिड पीस होता है। तो यू कैन टेक द एग्जांपल, सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर। आप बोल सकते हैं टूथपेस्ट, ठीक है, लिक्विड, तो मैक्स वो देखो वो फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड होती है लगभग, ठीक है। तो वो दोनों है, तो इसमें हमने सॉलिड ही क्या लिया, एज ए सॉल्वेंट लिया, ठीक है ना। और तीसरा गैस प्लस सॉलिड, तो सॉलिड एज ए सॉल्वेंट और गैस। तो गैस जैसे जो पैलेडियम है, सॉलिड पैलेडियम के ऊपर अगर मान लो कोई गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन ले लो, वो जब उस पर वो क्या करता है, उसको सोख लेता है, तो वो क्या है, सॉलिड ने क्या किया, गैस को सोख लिया। या फिर आपने देखा होगा कि चारकोल जो होता है वो सॉलिड होता है, तो उसमें वो जो है अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को वो सोख लेता है, जैसे कोयले की खानों में जाना था, तो उसमें क्या, गैस इन सॉलिड, ठीक है। थर्ड, ये तो हो गया एग्जाम्पल, 3 तरह के लिक्विड हो गए। लिक्विड, अब लिक्विड क्या है, लिक्विड में एज ए लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉलिड इन लिक्विड, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है ना।
दूसरा लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। ये तीनों ही क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, एक ही सॉल्वेंट है, दैट इज लिक्विड। तो ये भी एक तरह का आपके पास सॉल्यूशन बना। तो सॉलिड प्लस लिक्विड में आप ले सकते हैं सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हो। तो वो मैंने आपको बताया कि जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड आप डाल देंगे सॉलिड, या चीनी है 2 चम्मच चीनी के पानी में डाल दिया आपने, तो वो जो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया, या फिर शुगर सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड, ये तो कॉमन एग्जांपल, लिक्विड प्लस लिक्विड। आप कोई इथेनॉल है उसको वाटर में, इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों लिक्विड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड है, नींबू का रस है, वो पानी में डाल दिया। तीसरा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में आप लोग ले सकते हैं, गैस इन लिक्विड में डिफरेंट बेवरेजेस जैसे मैंने बताया, कार्बोनिक सोडा, पेप्सी कोक वगैरह। ठीक है, ठीक है ना, डिफरेंट। वो गैस इन लिक्विड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिली होती है। ठीक है, आगे तीसरा है गैस, गैस एज ए सॉल्यूट एंड गैस एज ए सॉल्वेंट। सॉलिड प्लस गैस, यहाँ पर गैस क्या है, एज ए सॉल्वेंट, लिक्विड प्लस गैस। तो गैस इन गैस का डिफरेंट, गैस एयर इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा में जो है अलग अलग गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं। सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस में जितने भी आपको पता है जब मिस्ट होती है, धुंध होती है, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, स्मोक में स्मोक प्लस फोग। ठीक है, तो गैस के अंदर क्या है, स्मोक जो धुआं है, या स्मोक भी है क्या, स्मोक में छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे लकड़ी को जलती है, स्मोक आए तो छोटे छोटे पार्टिकल वो सॉलिड होते हैं, और हवा में आए तो वो क्या बन गया आपके पास, स्मोक। ठीक है, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल आप लोग जो है बादल जितने भी है ये, ठीक है, वाटर वेपर्स जो है, वाटर वेपर्स, तो गैस के अंदर ही जो है लिक्विड होता है। ठीक है, क्लाउड्स जो है। तो इस तरह की ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, तो ये कॉमन है, आपको +2 में काफ़ी काम आएगा ये। आगे चलिए, तो आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन की। ऐसा नहीं कि ये सॉल्यूशन बन गया, ये अगर सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन बनता है तो दिस सॉल्यूशन शुड बी अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं। पहली क्या है कि सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप ये सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें आपने सोल्यूट मिला दिया और जो सॉल्यूशन बना, इसमें ये पूरी तरह से मिक्सअप होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये पार्टिकल है ना, ये पूरी तरह से मिक्सअप होने चाहिए। ये कोई भी यहाँ से, अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पर जो है ग्लूकोज डाल दिया वाटर के अंदर, या फिर मैंने शुगर डाल दी वाटर के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मिठास कम होगी और यहाँ पर मिठास बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पूरी तरह से घोला हुआ है वो, ठीक है ना, अच्छी तरह से मिक्सअप किया है, या फिर मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे, हमने पीछे किया तो हम लोग बात करेंगे, हम ज़्यादातर कौन सी करेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे और लिक्विड प्लस लिक्विड, इन दोनों की ज़्यादा बात होगी। ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशन की बात करेंगे चैप्टर में, तो 2 तरह के, जिसमें कि लिक्विड जो है एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और सॉलिड और लिक्विड जो है एज ए सोल्यूट यूज़ करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन का होना, होमोजीनियस बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से घुला होना चाहिए। आप बोलेंगे नॉन जो हेट्रोजीनियस कौन सा होता है, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो होता है जो कि पूरी तरह से मिक्सअप ना हो,
ठीक है ना। जैसे आप मान लो आपने नमकीन का पैकेट लिया और नमकीन के पैकेट में आपको पता है कि बहुत सारी वो मूंगफली भी होती है, फिर दाल भी होती है, मिक्सअप होती है, ठीक है ना, बहुत सारी। तो कहीं पर वो ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, तो वो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी इसकी कंसंट्रेशन लें, कहीं से भी इसको देखें, वो क्या होगा, सेम होगा। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी जो वहाँ पर कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। फर्स्ट स्थिति होगी, समझ आएगी आपको। सेकंड क्या है, सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि आपने डाला सॉल्वेंट लिया और उसमें सोल्यूट डाला और वो क्या हो गया, रिएक्ट कर गया आपस में। जैसे मैं मान लो आपने AgNO3 सॉल्यूशन लिया और उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो वो तो क्या होगा, एकदम से AgNO3 यहाँ से अलग हो गया और जो AgCl यहाँ से अलग हो गया और सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर AgCl के क्या बन गए, प्रेसिपिटेट से एकदम बन गए। तो वो तो रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो, पहली बात तो है कि होमोजेनियस होना चाहिए, दूसरा क्या है, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, और तीसरा ये है कि सॉल्यूशन जो है वो, उसको हम किसी भी विधि से वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसको अलग नहीं किया जा सके। जैसे कि मान लो आपने फ़िल्टर किया और उसको अलग कर लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको डिस्टिलेशन मेथड किया, उसको वहाँ से अलग कर लिया। तीसरा आपने वहाँ से उसको प्रेसिपिटेट बना ले, उसके सेंट्रीफ्यूगेशन कर दी, सेंट्रीफ्यूग कर दिया, वो वहाँ से अलग हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है कि तभी हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। समझ गए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा।